पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट पर कई तरह के रीडर्स के कमेंट्स आते हैं, जिनमें से बहुत कुछ अच्छे होते हैं, कुछ का पोस्ट से कोई वास्ता नहीं होता और कुछ बेमतलब होते हैं। न गीता ज्ञान से कोई संबंध न किसी और बात से, जैसे बस यूं ही कुछ भी लिख दिया हो। पंडित जी चाहते हैं कि उनका ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उस पर डिस्कशन भी हो। हेल्दी डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों के नजरिए और एक्सपीरियंसेस जब हमसे अलग होते हैं तो उनसे हमें नई सोच भी मिल सकती है। लेकिन कई बार ये डिस्कशंस कुछ अजीब रूप ले लेते हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स भी नहीं जानते, डिस्कशन करने और बहस करने का फर्क नहीं समझते। कई बार इन बातों से उन्हें परेशानी भी होती है, लेकिन फिर गीता ज्ञान से मिली समझ काम आती है और वे ऐसे लोगों से बिना उलझे आगे बढ़ जाते हैं। पंडित जी देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। अब न किसी की एज का कोई लिहाज होता है, न किसी रिलेशन की ही कोई परवाह करता है। लोग मतलब से रिश्ते रखते हैं, स्टेटस देखकर ही रिश्ते निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं था, लोग पहले भी ये सब करते थे, लेकिन तब इतना खुलेआम नहीं था। सोसाइटी की झिझक थी, लोगों की आंखों और बातों में शर्म हुआ करती थी। अब तो ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे भी भयंकर गुस्से के शिकार हैं और उनके पेरेंट्स इसे हंसकर टाल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पंडित जी ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें गीता ज्ञान के जरिए एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया था, और ये टॉपिक उन्हें ऐसे किसी कमेंट से सूझा था। एक्चुअली उनकी एक पोस्ट पर कमेंट्स में 2 रीडर्स इतना उलझ गए थे कि वे ये भूल गए कि उनका डिस्कशन किस बात पर हो रहा था। दोनों पर्सनल कमेंट्स तक पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद पंडित जी को उनमें से एक रीडर का मेल भी आया था, जिसमें वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा भी था और उसने अपनी प्रॉब्लम भी लिख भेजी थी। इस रीडर का नाम था तरुण और ये एक इंजीनियर था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पर काम कर रहा था। तरुण ने अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पंडित जी से गीता ज्ञान के जरिए मांगा था। तरुण ने बताया कि वो एक डिस्प्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है। वो बहुत छोटा था जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसका बचपन कभी एक पेरेंट तो कभी दूसरे पेरेंट के पास शिफ्ट होते हुए ही बीता। जब वो अपनी एज के दूसरे बच्चों को अपने दोनों पेरेंट्स के साथ खुश होते खेलते देखता तो उसे बहुत दुख होता था। धीरे धीरे ये दुख गुस्से में बदलना शुरू हो गया और कब उसके नेचर का हिस्सा बन गया उसे याद भी नहीं है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी अपनी किताबों पर, कभी घर की चीजों पर निकालने लगा। उसके पेरेंट्स को उसके बिहेवियर में बढ़ते एग्रेशन की फिक्र तो थी, लेकिन वे इसके पीछे के रीजन को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि इसके पीछे उनका खुद का अपना गिल्ट था। उन्होंने तरुण की काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए वो तमाम तरह की गलत हरकतें करता। बिना बात के अपने क्लासमेट से उलझता, तो कभी जानबूझकर कई कई दिन तक होमवर्क नहीं करता। जितना उसके पेरेंट्स परेशान होते उसे उतना ही मजा आता। स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाया। शायद उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। उसे डर लगता था कि कहीं अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से अपने दोस्तों को गंवा न दे। कॉलेज में भी यही हाल रहा। उसका अकेलापन अब उसका परमानेंट साथी बन चुका था। बाकी स्टूडेंट्स जहां अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते, वहीं वो सबसे अलग थलग रहता। हमेशा अपनी बुक्स में डूबा रहता, क्योंकि उसे वही अब अपनी सबसे अच्छी दोस्त लगने लगी थी। जॉब लगी तो वहां भी बस काम से ही मतलब। वो बहुत कोशिश करता कि किसी से ना उलझे, लेकिन कभी कभी उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता। तरुण ने लिखा था कि वो पंडित जी का ब्लॉग बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा है और उसके पीछे रीजन भी यही है कि उसे अपने मन की शांति चाहिए। उस दिन उसने पहली बार पोस्ट पर कमेंट किया था कि तभी उसका किसी से बहुत बुरा आर्ग्यूमेंट हो गया था। उसके अनुसार उस समय मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है पंडित जी। मैं चाहता हूं कि किसी तरह ये मेरा गुस्सा कम हो जाए और मैं भी एक सामान्य लड़के की तरह अपनी जिंदगी जीऊं। क्या श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रास्ता भगवान ने हमें दिखाया है जिसके जरिए मैं खुद को बदल सकूं? पंडित जी ने तरुण की मेल पढ़ी और उन्हें महसूस हुआ कि कम से कम उसे एहसास तो है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और वो उस पर काम भी करना चाह रहा है। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवत गीता से ये श्लोक सुनाया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादत्रयम् त्यजेत। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे इंसान का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए।
अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। काम का मतलब होता है इच्छा, जिसे कामना भी कहते हैं। इच्छाओं के आगे इंसान की सारी समझ खत्म हो जाती है। जैसे आग सब खत्म कर देती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हैं। गुस्सा भी ऐसा ही एक दुर्गुण है। गुस्सा पहले उससे खत्म करता है जिसके अंदर पैदा होता है। लोभ यानी लालच का तो क्या ही कहना, क्योंकि दुनिया के सारे बुरे काम कहीं ना कहीं लोभ की ही वजह से हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को नर्क का द्वार यानी दरवाजा बताया गया है। दुख की बात यह है कि इंसान को कभी एहसास तक नहीं होता कि उसने अपने अंदर ये 3 राक्षस पाले हुए हैं, जो भस्मासुर की तरह उसी का नाश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी इस कमी का एहसास है, और जब हम स्ट्रांग विल पावर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम जरूर होता है। आपका बचपन बहुत हद तक आपकी आज की पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो हो गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो आने वाला है उसे हम जरूर सुधार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा बहुत कुछ बताया है जिसकी बदौलत हम अपनी जिंदगी को बेहतर और फिर बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सही राह मिले। इतना लिखकर पंडित जी ने तरुण को मेल भेज दी।